नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज का जो ये टॉपिक है वो सीबीएस बोर्ड के बच्चों के लिए है कि आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके जो भी डाउट होंगे 24 आवर्स के अंदर इसे सॉल्व करेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और आपके सारे डाउट मैं वहाँ पर क्लियर करूँगी। तो बच्चों चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था पद परिचय स्टार्ट किया था, तो बताया था कि पद परिचय के लिए हमें क्या चाहिए। पद के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? आपके विकारी और अविकारी। अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ा था। तो विकारी के जो 4 भाग होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? आज उन्हीं पद में से, क्या है? पद में से जो हिंदी ग्रामर का मुख्य पार्ट, जो इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो उसका पहला पार्ट जो है संज्ञा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा क्या है? लगता है कि संज्ञा बहुत इजी है, लेकिन ज्यादातर देखिए तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे ज्यादा गलतियां संज्ञा पहचानने में ही करते हैं। जो भी बच्चे देखिए, ये संज्ञा जो हम स्टार्ट होता है वो 2nd स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है, या फर्स्ट किसी स्कूल में आप 1st स्टैंडर्ड से भी संज्ञा का पढ़ते होंगे। तो संज्ञा क्या है? ये नेमिंग वर्ड जैसे बोल सकते हैं। संज्ञा क्या है? जो भी चीजें हमें आंख से दिख रही है, कोई भी वस्तु, आपके घर में कोई भी वस्तु, चाहे ये आपका पुस्तक हो, चाहे माउस हो, चाहे कोई भी वस्तु, जो भी हमारे आंख से जो भी चीजें दिख रही हैं, वो हर चीज का, हर एक वस्तु का एक न एक नाम होता है। ठीक है, तो संज्ञा क्या है? एक जगह से हम कह दिए तो क्या हो गया? संज्ञा क्या है? नाम है। नाम चाहे किसी भी चीज का हो, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो, या किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का हो, या भाव का हो, आदि के नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम क्या है? व्यक्ति का नाम है। दिल्ली स्थान का नाम हो गया। ठीक है, फल हो गया। मिठास आपका भाव हो गया। इस प्रकार से क्या हो गया? किसी भी चीज का नाम, चाहे वो आपका व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, भाव हो, या किसी की भी वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के आज का जो आधुनिक मान्यता है, आज के आधुनिक मान्यता के हिसाब से संज्ञा क्या है? 3 प्रकार के है आधुनिक मान्यता के हिसाब से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी संज्ञा आता है, उसमें भी बहुत डर लगता है क्या होगा और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आधुनिक मान्यता या उत्पत्ति या तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है, तो क्या कहेंगे हम? 3 भेद है। ठीक है, आधुनिक मान्यता या उत्पत्ति, या फिर व्युत्पत्ति भी बोलते हैं, व्युत्पत्ति भी कहते हैं। तो उसके हिसाब से उत्पत्ति और तो व्युत्पत्ति भी बोलते हैं। तो उसके हिसाब से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन जो प्राचीन मान्यता है, प्राचीन जो पुराने पुस्तकों में हमने पढ़ के आए हैं, उसमें क्या लिखा गया है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। उस समय हम पढ़ते थे कुल भेद कितने होते थे? संज्ञा के 5। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद या कुल संज्ञा के भेद कितने हैं, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? संज्ञा के 5 भेद है। लेकिन अभी आधुनिक मान्यता और उत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो संज्ञा के 5 भेद जो होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है बच्चों, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब हो गया कि अगर ये 5 है तो अभी के जो 3 है तो उसमें कहाँ चले गए? ये 2 बाकी वाले कहाँ चले गए? तो ये जो समूहवाचक दिख रहा है और द्रव्यवाचक दिख रहा है, ये दोनों अब किसके अंदर चले गए हैं? जातिवाचक के अंदर सम्मिलित हो गए हैं। उसी के अंदर ही हम उसको काउंट करते हैं। वो संज्ञा अभी भी आती है, लेकिन हम उसे किस में डाल देते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंदर। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो आज के डेट में हम संज्ञा के भेद कितने पढ़ेंगे? 3।